गांधी जयंती के मौके पर जहां पूरा देश बापू के आदर्शों को याद कर रहा था, वहीं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अपने मौन धरने के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गांधी प्रतिमा के सामने मौन साधे बैठे अभय मिश्रा का यह रूप प्रशासन और सत्ताधारी दल दोनों के लिए करारा संदेश था। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का साफ आरोप है कि कलेक्टर प्रतिभा पाल भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही हैं और कांग्रेस विधायक होने के नाते उन्हें जानबूझकर बैठकों की जानकारी नहीं दी जाती। उनके क्षेत्र की योजनाओं और विकास कार्यों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो विधानसभा में जाकर जनता की आवाज उठाता है, उसी को जिले की बैठकों से बाहर रखा जा रहा है। क्या यही भाजपा सरकार का सबका साथ सबका विकास है? धरने के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण तिवारी ने भी भाजपा पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता की कुर्सी और अपनी राजनीति चमकाने की चिंता है। सिमरिया की जनता विकास के लिए तरस रही है, सड़कें बदहाल हैं, बिजली पानी की समस्या जस की तस है, लेकिन भाजपा सरकार और प्रशासन मिलकर विधायक अभय मिश्रा की आवाज दबाने में जुटे हुए हैं। विधायक अभय मिश्रा का यह पहला मौन धरना सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चला, लेकिन इस 6 घंटे के मौन ने भाजपा की कथनी और करनी का अंतर उजागर कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भाजपा सरकार वास्तव में लोकतंत्र के मूल्यों का पालन कर रही है? धरना स्थल पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता के हितों को दरकिनार कर केवल भाजपा नेताओं के क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं, जबकि विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों को सौतेला व्यवहार झेलना पड़ रहा है। गांधी जयंती के दिन अभय मिश्रा का यह धरना कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध नहीं था, बल्कि भाजपा की कथनी करनी की पोल खोलने वाला आंदोलन था। गांधी जी ने कहा था कि अन्याय के खिलाफ मौन भी सबसे बड़ा हथियार है। आज उसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने भाजपा सरकार और प्रशासन की असली तस्वीर जनता के सामने रख दी। रीवा कलेक्ट्रेट परिसर से उठी यह चिंगारी अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़े आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। सिमरिया की जनता भी अब विधायक के साथ खड़ी है और भाजपा सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक सौतेला व्यवहार किया जाएगा, कब तक जनता के अधिकारों को दबाया जाएगा और कब तक लोकतंत्र को एक पक्षीय रूप से चलाया जाएगा। यह धरना भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर विपक्षी विधायकों और उनके क्षेत्रों के साथ भेदभाव बंद नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक भाजपा सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटेगी। गांधी प्रतिमा के सामने बैठे मौन साधे अभय मिश्रा ने आज यह साफ कर दिया कि कांग्रेस अब अन्याय सहने वाली नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे सिमरिया के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय अभय मिश्रा जी आज गांधी जयंती के शुभ पावन अवसर पर यहाँ एक अभी बीच में 29 तारीख को संभागीय बैठक थी, संभागीय समीक्षा बैठक थी, जिसमें यहाँ के विधायकों को आमंत्रित किया गया। मंत्री मिनिस्टर लोग आए, लेकिन हमारे सिमरिया क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा उनको सूचित नहीं किया गया, कोई पत्र जारी नहीं किया गया और जनता का ये अपमान है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हमारे लोकप्रिय विधायक हैं सिमरिया से, जनता के लिए लड़ते रहते हैं, जनता के लिए वो लड़ेंगे भी। इसी कार्यक्रम को लेकर के आज 2 बजे से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मौन धरना में बैठे हैं कलेक्ट्रेट में। अब कोई आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई के लिए 8 बजे से 2 बजे तक का मौन धरना रहेगा। क्या लगता है इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं किया जा रहा? ये उनके साथ नहीं किया रहा है, क्षेत्र के जिला के जनता के साथ व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनके इशारे पर यहाँ की कलेक्टर महोदय द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है, जो संविधान की हनन है, संविधान की अवहेलना है। संविधान में लिखा है एक जनप्रतिनिधि वो सबके लिए होते हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन का हो या भाजपा का हो, वो जनता का जनप्रतिनिधि होता है और यह कृत्य ठीक नहीं। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। 1-2 बार और ऐसा कृत्य किया गया है और जो यह जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है। माननीय विधायक जी उसके लिए तत्पर हैं, वो लड़ेंगे।